वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अस्करी हुकाम दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी सलामती कमेटी में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर भी ब्रीफ किया जाएगा। इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ, सिक्योरिटी हुकाम, वफाकी वज़रा शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला। नए आर्मी चीफ ने सलामती उमूर पर ब्रीफिंग भी दी। हमें लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज नया तजर्बा करना जरूरी है। पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ आम इंतखाबात कबूल है, इसके अलावा कोई और सेटअप पाकिस्तान में नहीं चल सकता। बिजली आ नहीं रही, गैस की शॉर्टेज है, तेल महंगा हो रहा है। इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क की एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। पीटीआई फिर से सड़कों पर। महंगाई के खिलाफ आज मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं कि पहले मरहले में अरकान अपने हलकों में रैलियां निकालेंगे। जब तक हुकूमत नहीं जाती एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट हुकूमत की बाज़गश्त को भी मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने खबरदार किया, पाकिस्तान में ऐसे तर्ज हुकूमत की गुंजाइश नहीं। अवाम टेक्नोक्रेट हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। पंजाब की हुकूमत बनाना और असम्बली तहलील करना पीटीआई का आईनी हक है। पंजाब के हवाले से साजिशों से बाज रहा जाए। एतमाद का वोट लेने के बाद पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। फवाद चौधरी का फिर पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा, अरकान को पैसों के साथ उम्रे और लंदन भेजने की पेशकश भी की गई। अब तक गिनती के हिसाब से हमारे अरकान साथ खड़े हैं। फवाद चौधरी का इस्तीफों की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। जब मैं इस्तीफे मंजूर करता हूं तो आइन और कानून को ही सामने रख कर करता हूं, और उसमें दूसरी तो कोई और फैक्टर नहीं होता। मैंने आज भी यही बात दोहराई अपने दोस्तों के सामने भी। मेरे सामने आकर इस चीज़ को वाज़ेह तौर पर मुझे साबित करेंगे, पर ये वॉलंटरी उन्होंने एक्ट किया है और उन पर कोई दबाव या प्रेशर। पीटीआई अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं हो सकते। स्पीकर कौमी असम्बली का साफ इनकार। पीटीआई वफ्द और राजा परवेज अशरफ में मुलाकात बेनतीजा खत्म। डेडलॉक बरकरार। स्पीकर ने कहा कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते होने चाहिए। इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर ही बुलाया जाएगा। पहले भी अरकान को मदऊ किया था। पीटीआई कराची के रुकन ने इस्तीफे की मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश किए। मौक़िफ़ अपनाया, हमने इज्तिमाई इस्तीफे दिए। मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। हमने किसी की एंटरटेनमेंट के लिए इस्तीफे नहीं दिए। स्पीकर की पीटीआई को पार्लियामान में वापसी की दावत, मशवरा दिया। इलेक्शन में कुछ माह रह गए, पार्लियामान में आकर किरदार अदा करें। पीटीआई ने ऐवान में वापसी इलेक्शन की तारीख के ऐलान से मशरूत कर दी। हमने स्पीकर साहब को कहा कि देखिए, आप तारीख में अपना हिस्सा बनाएं। इस वक्त मुल्क जो है ना डिफॉल्ट कर जा रहा है, मुल्क जो है ना नहीं चला जा रहा, मुल्क में गवर्नेंस नहीं है। तो आप एक ऐसा फैसला करें, हमारे सारे रिजिग्नेशन मंजूर करवाए ताकि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाए। तहरीक इंसाफ के अरकान डट गए। स्पीकर से इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने का मुतालिबा। असद कैसर बोले, मौजूदा असम्बली के पास मैंडेट ही नहीं। कासिम सूरी पहले ही इस्तीफे मंजूर कर चुके। स्पीकर ने अभी तक वो मामला रोके रखा जो गैर आइनी है। हमने स्पीकर को कहा कि जिनके इस्तीफे पहले मंजूर हुए वो क्या आपके पास आए थे? इसका राजा परवेज अशरफ के पास कोई जवाब नहीं था। ये सब कुछ इलेक्शन से भागने के लिए कर रहे हैं, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। कासिम सूरी बोले, मौजूदा स्पीकर ने 127 इस्तीफों को रोका, 11 मंजूर कर लिए। माजरत चाहते हैं, 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत बरहम। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की हतमी तारीख मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपने यकीन दहानी कराई थी, इलेक्शन मुलतवी करना उसकी खिलाफ वर्जी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इस अदालत को मशरूत यकीन दहानी कराई थी। डीजी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सामान की तरसील में वक्त लगेगा। अदालत ने पूछा, इस्लामाबाद के अंदर ही सामान की तरसील में कितना वक्त लगेगा? हुकूमत को यूसिस की तादाद बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ी?
अदालत का इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात में अखराजात की तफसील फ्राहम करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए जहन नशीन कर लें, किसी सूरत कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। मुकम्मल रिकॉर्ड साथ न लाने पर अदालत इलेक्शन कमीशन पर बरहम। दोपहर 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की हिदायत। MKM और PSP को एक छतरी तले लाने का मिशन। गवर्नर सिंध मुतहर्रिक, मुत्तहिदा PSP और फारूक सत्तार के इंतजाम में पेशरफ्त। गवर्नर से मुलाकात के बाद राब्ता कमेटी ने फैसले का इख्तियार खालिद मकबूल को दे दिया। गवर्नर सिंध का PSP हाउस जाने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी को फिर MKM में आने की दावत देंगे। इतवार को दोनों जमातों के इंतजाम का कवी इम्कान। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। तमाम सियासी क़ुव्वतों के साथ मुल्क को मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमने कराची के अमन को कायम करने के लिए रॉकेट नेटवर्क को तोड़ा। कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत को संभाल कर दुरुस्त ट्रैक पर गामजन कर सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई शक नहीं, कराची मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कुरम में फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प, 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शुहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शामिल। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जो मेरे से खुश नहीं है उसको क्या वो दे सकेंगे? किससे खुश होंगे? हमने तो उनके लिए सारी सब कुछ खोला, मतलब अंधे आप पैसे लेते रहे उससे, और दूसरे उनको क्या देंगे? दूसरे जो आपकी देसी मुर्गी और पेस्ट्री तक नहीं छोड़ते, वो आपको क्या देंगे? इसलिए हम ये समझते हैं कि लोगों को अक्ल होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास का अपनी ही जमात के अरकान असम्बली पर पैसे लेने का इल्ज़ाम। सरदार तनवीर इलियास ने कहा कि मेरे खिलाफ जाने वाले मेंबरान को अपोजिशन क्या देगी? मेंबरान असम्बली के लिए हमने सब कुछ खोल दिया था। मैं अरकान को बेतहाशा पैसे देता रहा, लेकिन दूसरे क्या दे सकते हैं? दूसरे लोग तो लोगों से देसी मुर्गी खाते हैं, वो इनको क्या देंगे?